गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड पाबंदियां 10 जून तक बढ़ा दी हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए निजी वाहनों में सवारियां बैठाने की संख्या पर लगाई लिमिट को हटा दिया गया, लेकिन कमर्शियल पैसेंजर वाहनों के मामले में पाबंदी जारी रहेगी। वहीं ऑक्सीजन के जरूरी नॉन मेडिकल यूज को भी मंजूरी दे दी गई है। सामान्य मरीजों को राहत देने के मकसद से चुनिंदा सर्जरी और पूर्ण ओपीडी संचालन फिर से शुरू किए जाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेडिकल एक्सपर्ट और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के साथ मंथन के दौरान इन फैसलों पर मोहर लगाई। इसके अलावा तीसरी कोविड लहर की संभावना के मद्देनजर पंजाब सरकार की कोशिश रहेगी कि केंद्र से 500 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स हासिल किए जा सकें। और पंजाब को कोविड वैक्सीन की खेप मिल गई है। कोवैक्सीन के 1,14,000 डोज मिले हैं। भारत बायोटेक से सीधी सप्लाई हुई है पंजाब सरकार को। 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीन की खेप है। पंजाब को कोवैक्सीन की पहली सप्लाई मिली है। वैक्सीन डोज कहा जा रहा था कि यहां पर खत्म हो गई। 18+ एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी, लेकिन अब सीधे खेप जो है पंजाब सरकार को वैक्सीन की मिल गई है। और कोरोना टेस्ट को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कोरोना टेस्टिंग के एक समान रेट तय करने के आदेश दिए हैं। अब कोरोना टेस्ट के एक समान रेट होंगे। आरटी टेस्ट, आरटीपीसीआर या फिर एचआरटीसी का एक समान रेट करने को कहा गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आईसीयू के कंट्रोल रूम्स बनाने के भी निर्देश दिए। बात अब पंजाब की कोरोना रिपोर्ट की। बीते 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 3,914 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 178 कोरोना मरीजों की जान गई है। पंजाब में कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 48,231 मामले हैं। रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। राहत ये है कि बीते 24 घंटे का आंकड़ा भी पिछले दिनों के मुकाबले कम आया है। 3,914 नए मामले बीते 24 घंटे में पंजाब में सामने आए हैं। 178 मरीजों की पिछले दिन कोरोना से मौत हुई प्रदेश में। पंजाब सरकार ने 22 आईएएस अफसरों और 30 पीसीएस अफसरों के तबादले पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर लिया है। कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सीएम को सुझाव दिया कि जब तक कोविड-19 के हालात सामान्य नहीं होते, तब तक विभागों में अफसरों के ट्रांसफर नहीं किए जाएं। इसके बाद सीएम ने फैसला लिया कि अब तबादले 5 जून से प्रभावी होंगे। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 26 मई को 52 अफसरों के तबादले किए थे, जिनमें 22 आईएएस ऑफिसर और 30 पीसीएस ऑफिसर शामिल थे। रखते हैं अब आपके सामने हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में हरियाणा में 2,322 नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना के 5,679 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 98 मौतें हुई हैं। सक्रिय जो केसेस हैं उनकी संख्या 28,189 है। कोरोना के घटते केसेस को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब से दोबारा रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दफ्तर खुलेंगे। हालांकि लोगों को पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। सभी सर्विसेज पूरी तरह से अभी नहीं खोली जाएंगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स, इसके अलावा दूसरे स्टेट के व्हीकल, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का दफ्तर 1 जून से खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल में बीते 24 घंटे में 1,472 नए केस आए हैं सामने, जबकि एक दिन में 59 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 3,409 मरीज ठीक भी हुए। ये हिमाचल प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने। बीते 24 घंटे का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का 1,472 नए मामले हिमाचल से आए हैं सामने। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि 1 जून से कोरोना के मामलों में कमी आती है तो फिर बाजारों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में व्यापारियों की मुलाकात हुई है उनसे और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर मृत्यु दर में कमी आई तो जल्द बाजार खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीन राज्य में चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सुनिश्चित करें। और व्यापार मंडल के प्रदेश के लोग मिले थे और व्यापार मंडल के जो लोग मिले उनका भी आग्रह इसी बात के लिए था कि दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए। तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें, और उन्हें सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई तो। कोरोना के मसले पर पंजाब सरकार को घेरा अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने पलटवार किया। वहीं एसजीपीसी की तरफ से कोरोना के खिलाफ निभाई जा रही भूमिका पर भी अपनी बात रखी। देखो, सुखबीर सिंह बादल नाल सरकार का कंपैरिजन ना करो। सुखबीर सिंह बादल बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ पंजाब वासियों ने पहला भी कहा, अज भी कही जाते हैं। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने आप 62,000 वाला टीका लवाया कि उन्हें पंजाब के लोगों ने लवाया टीका 62,000 वाला। वो अज पॉजिटिव होया, 30 दिन नैगेटिव होकर आ गया। वो टीका ट्रंप वाला सीगा, क्यों ट्रंप वाले सारे टीके एड्डी बड़ी जायदाद स्टेट खड़ी की हुई है, तो कि वो टीके सारे पंजाब लवा देंगे। ये SGPC का ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है। हरपाल चीमा ने मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर नुकसान झेल रहे छोटे कारोबारियों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। वहीं सीएम पर तंज कसते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ 2 जगहों पर मिलते हैं, एक फार्म हाउस पर और दूसरा पहाड़ियों पर। हरपाल चीमा ने सीएम अमरिंदर सिंह पर नौकरियों के नाम पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। सुखपाल सिंह खैरा के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर हरपाल चीमा ने कहा कि कुछ लोग दल बदलू होते हैं जो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे की पार्टी में जाते हैं। इस वार साडे नाल आप हरपाल सिंह चीमा जी ने। चीमा साहब, जिस तरीके नाल तुसीं लैटर लिखिया है, की कुछ जिहड़ियां गल्लां लैटर 'च लिखियां ने ते किहड़े-किहड़े वर्ग ने? देखो, अज पंजाब दा टैक्सी ड्राइवर, अज पंजाब दा ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर या ट्रक क्लीनर, अज पंजाब दा मजदूर, अज पंजाब दा दुकानदार, छोटे दुकानदार, अज पंजाब दा खच्चर रेड़े वाला, अज पंजाब दा मजीशियन, पंजाब दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫੜੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਜ਼ੀ मीडिया, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के संरक्षक रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल को नसीहत दी है कि अगर सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया इस्तीफा दे दें तो पार्टी बच सकती है। उन्होंने आगे कहा कि शिरोमणि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल की नहीं सुनी जाती। सुखबीर सिंह बादल की तानाशाही की वजह से पार्टी हाशिए पर पहुंची है। कमेटी की मीटिंग हुई आ, सद्या उठ के प्रधान साहब बोलन लगे तो मैं उन्होंने टोकता, प्रधान साहब अज आप जी वड्डी हार हुई है पार्टी की,
ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने गलत काम तो होने पे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा के मुताबिक अब शिरोमणि अकाली दल वो अकाली दल नहीं रही जिसके लिए हमने जेल काटी है। सुखदेव ढींढसा ने पंजाब सरकार पर रेत माफिया, शराब माफिया, केबल माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम नहीं लगा पाने का आरोप लगाया। ढींढसा ने कहा कि लोगों का कांग्रेस सरकार से विश्वास उठ चुका है, लोग तीसरे फ्रंट की तलाश कर रहे हैं और हम उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो पंजाब का भला सोचता है। इस दौरान टकसाली अकाली अमरजीत सिंह सत्याल और काउंसलर राजू सत्याल शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में शामिल हुए। फौज का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ऐसा जो मेरे सुभाव बारे जानते थे भी मैं कदे सिद्धांत ही छड्डदा ही नहीं, चाहे मैनू कोई नुकसान हो कुछ हो, मेरा कोई सिद्धांत नहीं छड्डण नूं तैयार नहीं। किसी किस्म की ना बाल साहब का मुड़ के टैलीफोन आया। एक बारी जरूर मैंने उन्होंने टैलीफोन बधाई का आया सी जो मैंने पद्म भूषण मिले, बस एक बारी उदों पहला उस तो बाद किसी का टैलीफोन आना या मैनू अप्रोच करना बिल्कुल गलत है। कि श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी हक्कां लई लड़ी है, जिहड़ी सिखां लई लड़ी है, जिहड़ी आज़ादी लई लड़ी है और उहदे लई असी सारे ने बड़िया जेलां कट्टियां और बहुत तसीहे भी सहे और सानू दूर दूर चक के कदे किसी जेल छड्डता, कदे किसी जेल छड्डता। लेकिन अज हालात ये हो गए कि श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े पुराने वर्कर सी जिन्हां ने कुर्बानी वाले सी उन्हां नाल एक भी नहीं रहा। कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी सेकड़ी ने अपनी सरकार पर कोरोना को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। अश्विनी सेकड़ी ने कहा कि हमने कॉलेज में कोविड सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे पता चलता है कि हम पंजाब के लोगों के लिए कितने संजीदा हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੰਸਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਫਰਵਰੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੈੱਡ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਬੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 8,000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ 10-15,000 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਵੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਅਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कैमरामैन धर्मवीर के नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, चंडीगढ़। और एक्टर रणदीप हुड्डा पर एक टॉक शो के दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती के बारे में कथित टिप्पणी का आरोप लगा है। हिसार समेत देश भर में कई जगह रणदीप हुड्डा का विरोध हो रहा है। एक्टर रणदीप हुड्डा के खिलाफ हिसार में भी केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। अधिवक्ता मलकीत सिंह ने मामले की पुलिस से शिकायत की। अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुशील कुमार मारपीट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में सुशील के हाथ में डंडा है। सुशील की होंडा सिटी कार दिख रही है, साथ ही स्कॉर्पियो कार दिख रही है जिस गाड़ी से नीरज भवाना और काला असोड़ा गैंग के लोग आए थे। पीले रंग की टी-शर्ट में प्रिंस नजर आ रहा है जिसके हाथ में पिस्टल दिख रही है। नीचे सागर घायल हालत में पड़ा है। जी मीडिया के पास भी घटना के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें पहलवान सागर जमीन पर पड़ा था और सुशील के हाथ में डंडा था। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि पहलवान सुशील खड़ा है जबकि सागर उसके सामने जमीन पर पड़ा है। देखिए ये वीडियो सामने आया है अब जो कि दिखाता है कि सुशील कुमार उस वक्त वहां पर मौजूद थे और वारदात को अंजाम सुशील की तरफ से ही दिया गया। घटना के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जी मीडिया एक्सक्लूसिव। सुशील कुमार के हाथ में तस्वीरों में आपको डंडा नजर आएगा और नीचे जमीन पर पड़ा हुआ सागर धनखड़। हालांकि सुशील कुमार से लगातार अभी जब पूछताछ चल रही है तो सुशील की तरफ से ये बात कही गई थी कि सबूत मेरे खिलाफ लाओ और अब सबूत के तौर पर ये वीडियो सामने आया है जिसमें सुशील कुमार के हाथ में डंडा नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव है तस्वीरें जो बताती हैं कि सुशील कुमार की तरफ से किस तरह से सागर को पीटा गया। उस रात का ये खौफनाक वीडियो सुशील कुमार का सामने आया है, किस तरह से पिटाई की गई सुशील कुमार की तरफ से अपने जूनियर खिलाड़ी सागर धनखड़ की। हॉकी स्टिक है हाथ में, डंडा है सुशील कुमार के और कहा जा रहा है कि उसी हॉकी स्टिक से सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की पिटाई की थी। वहां पर साथी सुशील कुमार के मौजूद। और जबकि सुशील कुमार से जब लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है तो लगातार यही बात सुशील कुमार कह रहा है कि इरादतन उसने सागर धनखड़ की जान नहीं ली बल्कि वो अपने साथियों के साथ उसको सिर्फ डराने के लिए गया था। जबकि ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डराने की सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि इरादा यही था कि मौत के घाट उतार दिया जाए सागर धनखड़ को और इसमें कामयाब भी हो गया सुशील और उसके साथी। चलिए रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।